मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद शांडिल्य पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को जय श्री श्याम। साथियों, आज जानेंगे कि होली का पर्व 2025 में कब मनाया जाएगा। होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही क्यों मनाया जाता है। होली जलाने का क्या कोई वैज्ञानिक कारण भी है या सिर्फ धार्मिक मान्यता ही है। आज इस एपिसोड के माध्यम से होलिका के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले जो साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। तो आइए जानते हैं होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को ही क्यों मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार असुर राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त था। उसे वह भगवान श्री हरि की पूजा करने से मना करता था, किंतु जब प्रहलाद नहीं माने तो वह हिरण्यकशिपु उसे मारने के अनेक उपाय किए। पहाड़ पर ले जाकर गहरी खाई में गिराया, अस्त्र से मारने का प्रयास किया, किंतु वह विफल रहा। तब उसकी बहन होलिका ने कहा, भैया मैं एक पल में इसे जलाकर मार सकती हूँ। मैं इसे गोद में लेकर जलती चिता में बैठ जाऊंगी और यह जलकर मर जाएगा। मुझे वरदान है, किंतु मैं जलती अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तो भी नहीं जलूंगी। किंतु होलिका यह भूल गई थी कि यह वरदान उस अकेली के लिए था, न कि किसी को साथ लेकर प्रविष्ट होने के लिए। वह खुशी खुशी चिता तैयार करवाकर प्रहलाद को लेकर बैठ गई। चिता में उसके ही कहने पर राक्षसों ने आग लगाई। उधर प्रहलाद आंखें बंद किए हरि के नाम का स्मरण करने में लीन हो गए। आग जलते ही होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रभु कृपा से प्रहलाद का बाल भी बाका न हुआ। तब से उस राक्षसी को जलने की प्रक्रिया देश में हर वर्ष मनाई जाती है। जल रही होलिका में लोग खेतों से जौ, चने और गेहूं की बालियां तोड़कर भूनते हैं। यह भुनने की क्रिया करने का अर्थ है कि सर्वप्रथम हम अपने देवताओं को आहुति प्रदान करते हैं। आहुतियाँ अग्नि में ही दी जाती है। उसके बाद प्रसाद स्वरूप अन्न घर में ले जाते हैं, अर्थात उसके बाद गेहूं जौ आदि की कटाई शुरू हो जाती है। इसलिए होलिका पर्व 2025 में 13 मार्च दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। काफ़ी आपके मन में भी यह प्रश्न होता होगा कि होली जलाने का कोई वैज्ञानिक कारण भी है या सिर्फ धार्मिक मान्यता ही है। होली पर्व पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पर आधारित है। सर्दी की ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु गर्मी का आगमन होता है। ऋतु बदलने के कारण अनेक प्रकार के संक्रामक रोग का शरीर पर आक्रमण होता है, जैसे चेचक, हैजा, खसरा आदि। इन सकारात्मक रोगों को वायुमंडल में ही भस्म कर देने का यह सामूहिक अभियान होलिका दहन है। पूरे देश में रात्रि काल में एक ही दिन होली जलाने से वायुमंडल कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि एक जगह से उड़कर ये दूसरी जगह जाना भी चाहें तो भी इन्हें स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक ग्राम और नगर में होली की अग्नि जल रही होगी। अग्नि की गर्मी से कीटाणु भस्म हो जाते हैं, जो हमारे लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। अतः वैज्ञानिक दृष्टि से भी होली का त्यौहार उचित है। जलती होली की प्रदक्षिणा चारों ओर चक्कर लगाना हमारे शरीर में कम से कम 140
फ़ारेनहाइट गर्मी प्रविष्ट होती है। उसके बाद यदि रोग उत्पन्न करने वाली जीवाणु हम पर आक्रमण करते हैं या हमें काटते हैं तो उनका प्रभाव हम पर नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर आ चुकी उष्णता गर्मी से वे स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। रंगों का भी हमारे जीवन में बहुत लाभ है। शास्त्रों में टेसुआ डाक के फूलों का रंग जैसे रंगों की होली में प्रयोग करने की मान्यता दी गई है। इसलिए यह बहुत ही उत्साह और उल्लास का पर्व है और हमारे हिंदू धर्म में इसे बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाया जाता है। और होली की रात्रि में विशेषकर मंत्र सिद्धि भी की जाती है। जिन्होंने अपने गुरु से जो मंत्र मिला है, जो भगत उस मंत्र की सिद्धि करना चाहता है तो होली की रात्रि में कर सकते हैं, क्योंकि जो भी साधक होते हैं वह होली की रात्रि में अनेक प्रकार के तंत्र करते हैं और मंत्र को भी सिद्ध करते हैं। इसलिए यह तंत्र मंत्र की रात्रि होती है। इसमें विशेषकर अपने मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इसलिए आप भी अपने गुरु द्वारा जो मंत्र दिया है उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। अनेक प्रकार से यह खुशियों का दिन होता है, क्योंकि बुराई को मिटाकर खुशी प्रदान करने वाला यह दिन होता है। इसलिए इस दिन बुराई को मिटाकर खुशी की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसलिए यह पर्व हमारे हिंदू धर्म में बड़ी उल्लास और बड़े ही खुशी के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और इससे अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। इसलिए इस पर्व को बड़े खुशी के साथ मनाएं और इसमें अनेक प्रकार से मंत्रों के जप करें।